हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सेल कोर्स पार्ट 5। एक्सेल कोर्स के पिछले पार्ट में हमने आपको एक्सेल शॉर्टिंग और फिल्टरिंग के बारे में बताया था। आई होप पिछली वीडियो को देखकर आप वर्कशीट में डेटा को शॉर्ट और फिल्टर करना सीख चुके होंगे। इसके अलावा हमने आपको फाइंड एंड सेलेक्ट टूल का यूज करना भी सिखाया था। जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम करते हैं तो किसी स्पेसिफिक डेटा या वैल्यू को फाइंड और रिप्लेस करने में ये टूल आपकी मदद करता है। इस पार्ट में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सेल स्किल्स आपको सिखाने वाले हैं जो वर्कशीट में डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने में आपकी और मदद करेंगे। इस क्लास में हम सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है उसे एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, फिर हम डेटा वैलिडेशन के बारे में सीखेंगे। इसके अलावा एक्सेल में डेटा को चार्ट्स और ग्राफ्स के रूप में कैसे प्रेजेंट करते हैं इसे भी हम पार्ट 4 की वीडियो में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ये एक्सेल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे एंड तक देखिए क्योंकि इस क्लास में आपको एक्सेल से रिलेटेड बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आपके टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग सुनने में जितना मुश्किल लगता है इसे समझना उतना ही आसान है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। एक तो होता है नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो हम सेल्स में अप्लाई करते हैं, जैसे सेल्स को हाईलाइट करना, सेल कंटेंट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, उसका कलर चेंज करना, अलाइनमेंट चेंज करना, ये सब नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आता है। हालांकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके भी आप सेल्स को डिफरेंट कलर से हाईलाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेल्स को हाईलाइट करने के पीछे एक कंडीशन या शर्त होती है, इसीलिए इसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि आपकी वर्कशीट में जिन जिन सेल्स में 50 से अधिक की वैल्यू स्टोर है वो रेड कलर से हाईलाइट हो, तो यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प लेनी होगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही यूजफुल टूल है जिसका इस्तेमाल करना आपको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट है तो आपके लिए या किसी के लिए भी उसे समझना बहुत मुश्किल होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके आप वर्कशीट में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करते हैं, जिससे डेटा को समझने और उसे विजुअलाइज करने में ज़्यादा आसानी होती है। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली एक्सेल में एक फीचर है जिसका यूज करके आप सर्टेन क्राइटेरिया के हिसाब से सेल्स में स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब प्रैक्टिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखते हैं, जिससे आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ और सीख पाएंगे। सो सीट 1 में हमारे पास ये शॉपिंग मॉल का सेल्स डेटा है, जिसके फर्स्ट कॉलम में सेल्स पर्सन या सेल्समैन का नेम है और फिर जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने उन्होंने कितनी सेल की उसका डेटा हमारे पास इस वर्कशीट में मौजूद है। अब इस वर्कशीट पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं जनवरी मंथ के कॉलम में उन सेल्स को हाईलाइट करना चाहता हूं जिनकी सेल 50,000 से ऊपर है, तो उसके लिए हम उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। आप माउस से ड्रैग करके सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसका एक तरीका ये भी है कि जहां से सेल स्टार्ट है उस सेल को सेलेक्ट करें, फिर कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की दबाएं, इससे भी वो सभी सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगी। अब होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड पर क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पर कई सारे रूल्स शो हो रहे हैं, जैसे हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स एंड सो ऑन। अब चूंकि हमें सेल्स को हाईलाइट करना है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ सेल्स को हाईलाइट करने के कई सारे रूल्स दिए गए हैं। चूंकि हमें 50,000 से ऊपर की सेल्स वाली सेल्स को हाईलाइट करना है तो हम ग्रेटर देन रूल पर क्लिक करेंगे। अब इस बॉक्स में हमें 50,000 टाइप करना है। यहां से हमें फॉर्मेटिंग स्टाइल चूज करना है, जैसे लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, यानी अगर आप इस फॉर्मेट को चूज करते हैं तो सेल्स का बैकग्राउंड कलर लाइट रेड होगा और उसके टेक्स्ट का कलर डार्क रेड होगा। ऐसे ही अदर फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं जैसे येलो, ग्रीन एक्सेट्रा। ऑल्दो अगर आपको ये फॉर्मेटिंग स्टाइल्स पसंद नहीं आते हैं तो आप
कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करके यहाँ से कस्टम फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। फिल टैब से कस्टम बैकग्राउंड कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड में ओके पर क्लिक करें, फिर से ओके पर क्लिक करें। तो देखिए जनवरी मंथ के कॉलम में जिन भी सेल्स में 50,000 से ऊपर की वैल्यू स्टोर है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुके हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक फायदा ये भी है कि मान लीजिए अगर आप इसमें से किसी एक सेल के डेटा को चेंज करके कम कर देते हैं, चलिए मैं 9 को 3 कर देता हूं, तो देखिए चूंकि क्राइटेरिया या रूल के हिसाब से इस सेल की वैल्यू 50,000 से कम है तो इसका बैकग्राउंड कलर भी क्लियर हो चुका है। कहने का मतलब है जिस भी सेल रेंज, कॉलम या रो में आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी और फिर अगर आप उन सेल्स के डेटा में बदलाव करते हैं तो सेल्स की फॉर्मेटिंग कंडीशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। अगर हम फिर से हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएं तो यहाँ देखिए और भी रूल्स हैं जिनके बेसिस पर हम वर्कशीट में सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे लेस देन है, अगर आपको उन सेल्स को हाईलाइट करना है जिनकी वैल्यू किसी स्पेसिफिक नंबर से कम है, लेट्स से 20,000 से कम है, तो आप लेस देन रूल का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बिटवीन है, अगर आपको उन सेल्स को हाईलाइट करना है जिनकी वैल्यू 2 नंबर के बीच की है, फॉर एग्जांपल 20,000 से 1 लाख के बीच की है, तो आप बिटवीन रूल का यूज कर सकते हैं। फिर है इक्वल टू, अगर आपको किसी एग्जैक्ट वैल्यू को हाईलाइट करना है, फॉर एग्जांपल आपको 45,128 को हाईलाइट करना है, तो आप इक्वल टू रूल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अगर आपको उन सेल्स को हाईलाइट करना है जिनमें कोई स्पेसिफिक वर्ड्स या कैरेक्टर इंक्लूडेड हो, तो आप इस रूल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है अ डेट अक्यूरिंग, अगर आपकी शीट में डेट्स अवेलेबल है तो आप यहां से यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ की डेट को हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स में लास्ट रूल है डुप्लीकेट वैल्यूज, तो अगर आपकी शीट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट रूल है टॉप बॉटम रूल्स, जिसमें फर्स्ट रूल है टॉप 10 आइटम्स। अगर आपको वर्कशीट की एक रेंज, कॉलम, रो या पूरी वर्कशीट में टॉप 10 आइटम्स यानी ऐसी 10 सेल्स जिनमें हाईएस्ट वैल्यू स्टोर है उन्हें हाईलाइट करना है, तो आप इस रूल का यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अब अगर हम टॉप 10 आइटम्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस कॉलम की जिन सेल्स में हाईएस्ट वैल्यू स्टोर है वो रेड कलर से हाईलाइट हो चुकी है। ऑल्दो आप यहां से आइटम्स को बढ़ा और घटा भी सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। टॉप बॉटम रूल्स में नेक्स्ट रूल है टॉप 10%। इसमें आप सेलेक्टेड डेटा के टॉप 10% आइटम्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसे ही बॉटम 10 आइटम्स यानी जिनकी वैल्यू लोएस्ट 10 में आती है वो सेल्स हाईलाइट हो जाएंगी। फिर बॉटम 10% यानी सेलेक्टेड सेल्स में वो 10% सेल्स हाईलाइट होंगी जिनकी वैल्यू सबसे कम है। फिर है अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अगर आपको सेलेक्ट की गई सेल्स में एवरेज वैल्यू से ऊपर या नीचे की वैल्यू को हाईलाइट करना है तो आप इन दो रूल्स का यूज कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है, किसी भी कॉलम, रो या सेल्स की एक रेंज में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए पहले आपको उस कॉलम, रो या सेल्स की एक रेंज को सेलेक्ट करना होगा, फिर आप उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल अप्लाई कर सकते हैं।
अब जैसे मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूं और फिर नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो है डेटा बार्स। यहाँ डिफरेंट कलर के डेटा बार्स दिए गए हैं। जिस भी कलर का डेटा बार आपको पसंद आए आप उसे यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। डेटा बार्स आपकी हेल्प करते हैं वर्कशीट में लार्जर और स्मॉलर वैल्यूज का पता लगाने में। जैसे इस कॉलम में देखिए, जिस सेल में हायर नंबर है उसका डेटा बार बड़ा है और जिस सेल में स्मॉलर नंबर है उसका डेटा बार छोटा है। तो डेटा बार्स बेसिकली कलर्ड बार होते हैं जिनका यूज ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि सेल्स वैल्यू एक दूसरे के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या छोटी है। फॉर एग्जांपल, इस सेल में कलर्ड बार आगे तक है क्योंकि इस सेल में बाकी सेल्स के कंपैरिजन में हायर वैल्यू स्टोर है, बल्कि टॉप की सेल में कलर्ड बार बहुत छोटा है क्योंकि इस सेल में बाकी सेल्स के कंपैरिजन में लोअर वैल्यू स्टोर है। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो है कलर स्केल। फॉर एग्जांपल, हम ग्रीन, येलो, रेड कलर स्केल को सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें सेल्स को सिलेक्ट करना होगा, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन पर क्लिक करें, कलर स्केल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करें और ग्रीन, येलो, रेड कलर स्केल पर क्लिक करें। तो देखिए, जिन सेल्स में हायर वैल्यू है वो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, फिर जिन सेल्स में मीडियम वैल्यू है वो येलो कलर से हाईलाइटेड है और जिन सेल्स में स्मॉलर वैल्यू स्टोर है वो रेड कलर से हाईलाइटेड है। ऐसे ही अदर पैटर्न के कलर स्केल्स हैं, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, ग्रीन, व्हाइट, रेड एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो है आइकन सेट्स। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर की हेल्प से हम वेरियस टाइप्स ऑफ आइकन्स जैसे एरोज, शेप्स, इंडिकेटर्स और रेटिंग आइकन्स को सेल्स में ऐड कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप सेलेक्टेड सेल्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास नंबर्स की एक लिस्ट है जिसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें, देन सेलेक्ट आइकन सेट्स। अब फॉर एग्जांपल मैं चूज करता हूं डायरेक्शनल आइकन सेट्स को, यानी एरोज को। तो देखिए, ग्रीन एरो साइन इस रेंज में हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो मीडियम को और रेड एरो लोवेस्ट वैल्यू को। और इन एरो साइंस के डायरेक्शन को आप देखिए, चूंकि ग्रीन हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऊपर को है, वहीं येलो मीडियम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी स्ट्रेट डायरेक्शन है, वहीं रेड लोवेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन नीचे को है। तो इससे बेसिकली आपके लिए हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज को पहचानने में आसानी होती है। ऑल्दो एरोज के बजाय आप अदर टाइप्स के आइकन सेट्स का यूज भी कर सकते हैं, जैसे शेप्स, इंडिकेटर्स और रेटिंग्स। कहने का मतलब है आप डिफरेंट सेट ऑफ आइकन्स का यूज करके हाईएस्ट, मीडियम और लोएस्ट वैल्यूज को वर्कशीट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सेल में न्यू रूल ऑप्शन पर क्लिक करके कस्टम रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो आप क्लियर रूल्स ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। अब या तो आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्टेड सेल्स में फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करके पूरी सीट में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव कर सकते हैं। चूंकि हमें सिर्फ सेलेक्टेड सेल्स में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है तो हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए, एरो साइंस रिमूव हो चुके हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके आप वर्कशीट में कुछ सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। इसका जो मुख्य फायदा है वो ये है कि इससे एक वर्कशीट में पर्टिकुलर सेल्स को आइडेंटिफाई करना इजी होता है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ काम कर रहे हैं तो। सो आई होप कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है और इसे हम एक्सेल में कैसे यूज कर सकते हैं इस बारे में आप सीख चुके होंगे। लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आया या कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका इजी सॉल्यूशन देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब डेटा वैलिडेशन के बारे में सीखते हैं। डेटा वैलिडेशन एक्सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे आप ये तय कर सकते हैं कि किसी सेल या सेल्स की एक रेंज में किस प्रकार का डेटा या वैल्यू एंटर होनी चाहिए। यानी एक तरह से आप सेल्स में किसी भी प्रकार की डेटा को एंटर करने पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने डेटा वैलिडेशन के माध्यम से इन सेल्स में ये रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि यूजर्स
इन सेल्स में 100 से 500 के बीच के ही नंबर्स टाइप कर सकते हैं। और अगर कोई यूज़र इन सेल्स में 100 से कम या 500 से अधिक नंबर टाइप करता है तो उसे एरर शो होगा और वो डेटा एंटर नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से हमने यूज़र के लिए डेटा एंट्री को लिमिट कर दिया। डेटा वैलिडेशन के इस्तेमाल से आप यूज़र को इनवैलिड या इनकरेक्ट डेटा को सर्टेन सेल्स में एंटर करने से रोक सकते हैं। ये एक हेल्पफुल फीचर है, स्पेशली तब जब आपको अन्य लोगों के साथ, फॉर एग्जांपल अपने टीम मेंबर्स के साथ वर्कशीट को शेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आप नहीं चाहेंगे कि वो इररेलेवेंट या इनकरेक्ट डेटा शीट में एंटर करें। तो चलिए डेटा वैलिडेशन को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एक्सेल में बेसिकली आप डिफरेंट टाइप्स के डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नंबर्स के लिए डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, डेसिमल नंबर्स के लिए लगा सकते हैं, लिस्ट के लिए लगा सकते हैं, डेट के लिए लगा सकते हैं, टाइम के लिए लगा सकते हैं और टेक्स्ट लेंथ के लिए डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। चलिए सबसे पहले होल नंबर के लिए डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना सीखते हैं। उसके लिए उन सेल्स को सेलेक्ट कीजिए जिनमें आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं। अब डेटा टैब में जाएं और डेटा टूल्स ग्रुप में मौजूद डेटा वैलिडेशन कमांड पर क्लिक करें। डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब आपको सेटिंग्स टैब में सबसे पहले वैलिडेशन का क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। तो देखिए अलाउ के नीचे बने बॉक्स पर क्लिक करें। अब चूंकि हम होल नंबर के लिए वैलिडेशन क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं तो हम यहाँ से होल नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब डेटा बॉक्स में आपको कंडीशन सेलेक्ट करनी है। इसके लिए बिटवीन पर क्लिक करें। सबसे पहले बिटवीन ही है। अगर आप चाहते हैं कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच की वैल्यूज ही सेल्स में एंटर हो पाए तो आप बिटवीन ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू टाइप करें। लेट्स से हम चाहते हैं कि सिर्फ 0 से 1000 के बीच की वैल्यू यूज़र इन सेल्स में एंटर कर पाए तो हम ये टाइप करेंगे। अब ओके पर क्लिक करें। अब अगर मैं इन सेल्स में 1000 के नीचे की वैल्यू टाइप करता हूं तो ये सेल्स डेटा को ले रही हैं। लेकिन अगर मैं 1000 से ऊपर की वैल्यू टाइप करूं और एंटर की प्रेस करूं तो देखिए हमें एरर्स हो रहा है। दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो कहने का मतलब है कि अब इन सेल्स में हम या कोई भी अन्य यूजर सिर्फ 0 से 1000 के बीच के नंबर्स ही एंटर कर सकता है। चलिए दूसरी क्राइटेरिया या रूल को देखते हैं। बिटवीन का इस्तेमाल तो हमने देख लिया, फिर है नॉट बिटवीन। इसमें आप जिस भी नंबर को मिनिमम और मैक्सिमम में रखेंगे उनके बीच के नंबर्स की एंट्री पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। हालांकि बाकी नंबर्स को आप टाइप कर पाएंगे, जैसे हमने यहाँ 100 to 500 टाइप किया तो इसके बीच के नंबर सेलेक्टेड सेल्स में हम एंटर नहीं कर पाएंगे। फिर है इक्वल टू। इससे आप सेलेक्टेड सेल में एक पर्टिकुलर नंबर ही एंटर कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ 100 टाइप कर दिया तो सेलेक्टेड सेल में कोई भी यूजर 100 के अलावा दूसरा नंबर टाइप नहीं कर पाएगा। फिर है नॉट इक्वल टू। जिस भी नंबर को आप यहाँ टाइप करेंगे उस नंबर को आप सेल में नहीं एंटर कर पाएंगे। जैसे हमने लिखा 0 तो आप सेलेक्टेड सेल्स में 0 एंटर नहीं कर पाएंगे। फिर है ग्रेटर देन। जिस भी नंबर को आप यहाँ टाइप करेंगे उससे मैक्सिमम नंबर ही आप सेलेक्टेड सेल्स में एंटर कर पाएंगे, उससे मिनिमम नंबर आप यहाँ नहीं एंटर कर पाएंगे। फिर है लेस देन। जिस भी नंबर को आप यहाँ टाइप करेंगे उससे मैक्सिमम नंबर को आप सेलेक्टेड सेल्स में नहीं टाइप कर पाएंगे। फिर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। जिस भी नंबर को आप यहाँ टाइप करेंगे उसके बराबर या उससे अधिक बड़े नंबर को आप सेलेक्टेड सेल्स में एंटर कर पाएंगे। लास्ट है लेस देन और इक्वल टू। जिस भी नंबर को आप यहाँ टाइप करेंगे उसके बराबर या उससे छोटे नंबर को ही आप सेलेक्टेड सेल्स में एंटर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम डेसिमल नंबर्स के लिए डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस लगाना सीखते हैं। आप में से जिनको नहीं पता तो
1.45। ये होता है डेसिमल नंबर, यानी जिसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट है होल नंबर, यहाँ पर वो 1 है, और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पर वो 45 है, जो डेसिमल पॉइंट से सेपरेटेड है। तो इन्हें कहते हैं डेसिमल। तो सेम जैसे हमने नंबर्स के लिए सेल्स में डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया, वैसे ही हम यहाँ करेंगे। तो पहले सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ अलाउ के बॉक्स में डेसिमल सेलेक्ट करेंगे, डेटा के बॉक्स में क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। इन सभी क्राइटेरिया के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं बिटवीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो सेल्स मैंने सेलेक्ट किए उनमें मैं या मेरे टीम के मेंबर्स सिर्फ 1.0 और 10.00 के बीच के ही डेसिमल नंबर्स एंटर कर पाएं। ओके पर क्लिक करें। अब अगर मैं 1.0 से स्मॉल डेसिमल नंबर टाइप करता हूं, लेट्स से 0.5, एंटर दबाएं। देखिए हमें एरर शो हो रहा है। हम रीट्राई पर क्लिक करेंगे। अब हम 2.5 टाइप करते हैं, एंटर। तो देखिए 2.5 को सेल्स ने ले लिया, क्योंकि ये डेसिमल नंबर 1.0 और 10.00 के बिटवीन में आता है। ऐसे ही आप बिटवीन के अलावा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां से अदर कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट। डेटा वैलिडेशन की हेल्प से आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कोई अन्य यूजर इन सेल्स में सिर्फ उन लिस्ट के आइटम्स को ही एंटर कर पाएगा। इसे और से अच्छे से समझने के लिए चलिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको क्रिएट करके दिखाते हैं। सबसे पहले उन सेल्स को सेलेक्ट कर लें जिनके लिए आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। फिर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें, अलाउ बॉक्स में लिस्ट सेलेक्ट करें। अब यहाँ सोर्स बॉक्स में आपको अपनी लिस्ट के आइटम्स एंटर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्रोसरीज आइटम्स की लिस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं उन आइटम्स को टाइप करूंगा। ब्रेड, मिल्क, राइस, ऑयल, एग्स और फ्रूट्स। ऐसे ही आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी लंबी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इवन आप टेक्स्ट की जगह नंबर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो लिस्ट आइटम्स हैं ये कॉमा से सेपरेटेड हों। लिस्ट क्रिएट कर लेने के बाद ओके पर क्लिक करें। अब देखिए आप जैसे ही उन सेल्स को सेलेक्ट करते हैं तो आपको सेल के आगे एक ड्रॉप डाउन एरो शो होता है, जिस पर आप क्लिक करके क्रिएट की गई लिस्ट में से आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस लिस्ट के अलावा कुछ और इन सेल्स में एंटर करने की कोशिश करूं तो ये सेल्स उन एंट्रीज को नहीं लेंगी, क्योंकि इनमें डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस अप्लाइड है। नेक्स्ट हम डेट के लिए डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस लगाना सीखेंगे। तो इसके लिए सेल्स को सेलेक्ट करना है, फिर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें, अलाउ बॉक्स में डेट सेलेक्ट करें। डेटा बॉक्स में आप रूल्स सेलेक्ट कर सकते हैं जो सिमिलर ही है, बिटवीन ही सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टार्ट डेट में 1/1/2020 और एंड डेट में 31/12/2020। ओके पर क्लिक कर दें। तो सेट किए गए रूल के हिसाब से हम इन सेल्स में 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच की डेट्स ही एंटर कर सकते हैं। चलिए टेक्स्ट लेंथ के लिए डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन लगाना सीखते हैं। तो सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन फीचर पर क्लिक करेंगे, अलाउ बॉक्स में टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करेंगे, डेटा बॉक्स में बिटवीन ही सेलेक्ट रहने दें। मिनिमम में हम 5 और मैक्सिमम में हम 10 एंटर कर देते हैं। ओके पर क्लिक करें। अब सेट किए गए रूल के हिसाब से मैं या कोई भी अन्य यूजर इन सेल्स में 5 कैरेक्टर से छोटा और 10 कैरेक्टर से बड़ा वर्ड टाइप नहीं कर सकता। अगर आपको रेस्ट्रिक्शंस क्लियर करनी है
तो उन सेल्स को सेलेक्ट कीजिए, डेटा वैलिडेशन में क्लिक कीजिए। अब यहाँ नीचे क्लियर ऑल बटन पर क्लिक कीजिए और फिर ओके पर क्लिक कीजिए। डेटा एंट्री रिस्ट्रिक्शंस क्लियर हो जाएंगे। सो एक्सेल कोर्स पार्ट 5 में इतना ही। आई होप आज की क्लास को देखकर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन के बारे में बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अगर आज की क्लास से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके डाउट या क्वेश्चंस का जवाब देने में। अब हर वीडियो की तरह आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिनके जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। जो भी इन सवालों के सबसे पहले सही जवाब देगा उसके कमेंट को कमेंट बॉक्स के टॉप में पिन किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले अगर आपको एक्सेल की यह क्लास यूजफुल लगी और आपने हमसे कुछ वैल्यूएबल सीखा तो इस वीडियो को 1 सेकेंड रोककर लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा टूल हमें अप्लाई कंडीशन के आधार पर एक या एक से अधिक सेल पर कलर, आइकन और डेटा बार जैसी फॉर्मेटिंग को स्वचालित रूप से लागू करने की अनुमति देता है? In MS Excel, which tool allows us to automatically apply formatting like colors, icons and data bar to one or more cells based on the apply condition? Options हैं cell styles, cell formatting, conditional formatting और text formatting. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग नियम सेट करने का विकल्प कहां ढूंढ सकते हैं? वेयर कैन यू फाइंड द ऑप्शन टू सेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स? ऑप्शंस हैं होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप में, इन स्टाइल्स ग्रुप ऑफ द होम टैब, इंसर्ट टैब के फॉर्मेटिंग ग्रुप में, इन द फॉर्मेटिंग ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब, डेटा टैब के डेटा टूल्स ग्रुप में, इन डेटा टूल्स ग्रुप इन द डेटा टैब, होम टैब के फॉर्मेटिंग ग्रुप में, एंड फॉर्मेटिंग ग्रुप ऑफ द होम टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेल में कौन सा फीचर आपको चुनी गई सेल में केवल वही डेटा दर्ज करने की अनुमति देता है जो मानदंडों को पूरा करता है? Which Excel feature allows you to enter only that data in a selected cells which satisfy the criteria? Options हैं flash fill, what if analysis, data validation, format. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेटा वैलिडेशन फीचर एक्सेल में कहां स्थित है? वेयर द डेटा वैलिडेशन फीचर लोकेटेड इन एक्सेल? ऑप्शंस हैं होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में, डेटा टैब के डेटा टूल्स ग्रुप में, इंसर्ट टैब के टेबल्स ग्रुप में, होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप में। तो ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस एक्सेल क्लास में जो भी हमने आपको सिखाया है ये क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड हैं। तो अगर आपने इस क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आप इन क्वेश्चंस के जवाब आसानी से दे पाएंगे। ऑल्दो अगर आपको सभी सवालों के जवाब नहीं आते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं बाकी इनकरेक्ट आंसर्स को रिप्लाई में करेक्ट कर दूंगा। तो एक्सेल पार्ट 5 में इतना ही। जाते जाते अगर आपने अभी तक इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम कोर्सेज फ्री में लेकर आते हैं। और हाँ, अगर हमारी एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स सीरीज को देखकर आप सच में एक्सेल सीख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।